तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। जिस तरीके से आप जानते हैं सिद्धार्थ पठानी को एनसीबी ने कस्टडी में ले लिया है। उसको 5 दिन की कस्टडी मिली थी जो कि आज 1 जून को समाप्त होनी थी। तो आज एनसीबी कोर्ट में मूव करी है वापस से और इसकी कस्टडी को एक्सटेंड करवाया जाएगा। यानी कि सिद्धार्थ पठानी से अभी और सवाल जवाब करने बाकी हैं और इससे पूछा जाएगा। और जो ये पूरा ड्रग्स का रैकेट चल रहा है इसमें सिद्धार्थ पठानी को जो गिरफ्तार किया इसमें और कड़ियां निकल के आएंगी। और जैसे कि आप जानते हैं नीरज और केशव को गिरफ्तार कर लिया गया है और नीरज और केशव को भी वही घंटों तक बैठाए रखा, 16 घंटे तक उनसे पूछताछ की और उनको एक अज्ञात जगह भी ले जाया गया। तो यानी कि ये जो नीरज और केशव है ये बहुत कुछ उगल रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, जिसके आधार पे अलग अलग जगहों पे जाके भी चेक किया जा रहा है, क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आपको एक चीज और बता दूं कि नीरज और केशव ने मदद करने का पूरा भरोसा दिया है कि वो एनसीबी की मदद करेंगे। और रिया और शौविक जो है जिनके ऊपर चार्जशीट दाखिल की गई है और मुख्य आरोपी बताया है, इनके खिलाफ जो भी सच है वो बताएंगे। तो एक जरूरी चीज है कि जब ये कबूल कर रहे हैं कि हाँ रिया एक ऐसी लड़की थी और जैसा कि एनसीबी भी उसके खिलाफ मूव करी, और पहले आपको अच्छे से ध्यान है रिया और शौविक जेल जाके आ चुके हैं लेकिन बाद में उनको कोर्ट ने बेल दे दी थी। लेकिन अब जो सिचुएशन जिस तरह से एनसीबी मूव कर रहा है और एकदम से आप देख रहे हो हाइपर एक्टिव है, तो ये वो चीज है, वो समय है जिस टाइम पे अब एनसीबी बहुत जल्द रिया को गिरफ्तार करने वाला है। जी हाँ, रिया के लिए मुसीबतें बढ़ चुकी है। तो ये जितना भी एकदम से एक्शन में आया ना, जो चार्जशीट लगाई थी उससे पहले का वो टाइम है जब भाई रिया चक्रवर्ती के लिए मुसीबतें बढ़ चुकी है। तो एकाएक आपको ये सुनने को मिलेगा कि जैसे ही उसके खिलाफ और पुख्ता सबूत हो जाएंगे, इनके द्वारा भी गवाही आ जाएगी, रिया चक्रवर्ती बुरी फंसेगी। देखो यार 10 साल तो कम से कम जाएंगे। तो एक चीज तो बहुत अच्छे से एनसीबी यहां पे कर रही है जो हमें क्लियर दिखता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में एविडेंस की कमी है और सीबीआई जो यहां पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो भाई कंक्रीट एविडेंस जब होंगे, जैसे कि विकास सिंह जो लॉयर हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि सीबीआई पुख्ता जो सबूत होंगे उसी की तलाश में, और वो होंगे तो फिर चार्जशीट दाखिल करेगी और कोर्ट में मूव करेगी। नहीं तो क्या होगा बहुत अच्छे से जानते हो कि वो कह रहे हैं बूमरैंग की तरह, यानी कि सीबीआई के ऊपर ही आके लग जाएगी वो सारी चीज अगर वो कोर्ट में इतनी जल्दी जाके चीजें पेश करते। तो पुख्ता सबूत होने चाहिए जो बाकी उनके ऊपर ही उल्टा ना पड़ जाए चीजें। बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं। लेकिन आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी दोस्तों कि यहां पे एनसीबी जो है ना वो पूरी मदद कर रही है सीबीआई की। जो पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस में और ये एक एक करके उठाया जा रहा है। आप देखो एनसीबी ड्रग रैकेट में जाओगे 10 साल के लिए, ठीक है, बहुत क्लियर है। अब यहां पे हो सकता है ये एनसीबी यहां पे शर्त रख दे कि आप जो ये पूरा सुशांत सिंह राजपूत का केस है यहां पे मदद करो, सीबीआई के सामने आप मदद करो, जिससे आपको राहत मिल सकती है कि आपने एक केस में मददगार साबित हुए, जिससे हम कहेंगे कि आपका जो आचार था वो अच्छा था, आपने मदद की है, जिसके कारणवश आपको राहत दे दी जाएगी। और जो बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हैं ना वो इसी चीज से डरते हैं कि भाई अगर उनका नाम आ गया, उनके खिलाफ गवाह आ गए और जो सारी चीजें हैं, जो स्ट्रेटेजी है इनके द्वारा रची गई, वो अगर खुल गई तो सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों ये सारा का सारा जो पूरा मामला चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, हम सबने देखा 14 जून के बाद से जो हो रहा है, जिस तरीके से मंत्री है, अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, सब ने जिस तरह से सुसाइड की रट लगाई और ये प्रूव करने की हर संभव कोशिश की। उसके बाद सचिन वाजे की एंट्री, सचिन वाजे आपको अच्छे से ध्यान होगा इसकी एंट्री जो एकाएक हुई थी जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने गए थे, तभी कितना दबंग स्टाइल में गया था और ये वही गाड़ी यूज कर रहा था जिसके बाद मतलब बाद में जब ये पकड़ा ही गया कि भैया उसी गाड़ी को लेके क्राइम करता है, स्कॉर्पियो जो गाड़ी थी। तो यानी कि आप समझ सकते हो कितना ओपन क्राइम हो रहा था महाराष्ट्र के अंदर। उद्धव ठाकरे की शरण में ये कितने ज्यादा मतलब ओपन क्राइम कर रहे हैं कि सचिन वाजे वो गाड़ी जिसके अंदर भैया वो जिलेटिन स्टिक्स रख के वहां पे भैया रखता है, उसी गाड़ी में भैया अर्नब को गिरफ्तार कर रहे हैं, जो इसकी गाड़ी नहीं है, जो सरकारी गाड़ी नहीं है। और परमबीर सिंह जो कि भाई पुलिस कमिश्नर था उस वक्त, आप इस चीज को समझो, उसके देख रेख में सचिन वाजे इतना कुछ कर रहा था। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो गलत ये सारी चीजें हुई हैं, इसमें इन सब का डेफिनेटली हाथ है। ये सब आगे मिल के आए हैं, इन्होंने भैया ये सारी की सारी साजिशें रची हैं और जो सबूत है उनको मिटाने का काम किया है। तो अब दोस्तों ये हमारे हाथ में कि हम भैया इस चीज के ऊपर बोले और निडरता से बोले, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे ना, ये बेच खाएंगे हमें और हमें बिकना नहीं है, ठीक है। ये पैसों के दम पे हमें खरीद लेंगे, पीआर एजेंसी के द्वारा आपको भैया बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये भी समझ लेना, अगर आप खरीदे नहीं जाते ना, आपको खरीद नहीं सकते, तो आपके पीछे पड़ेंगे और आपको बदनाम किया जाएगा। तो भाई ये जब ये सारी चीजें हथखंडे अपनाएंगे तो इससे क्या होगा कि भाई मुहिम स्लो होगी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, चीज मत करो, है ना। आप आगे भाई जस्टिस के लिए आगे बढ़ो, बोलते रहो, यही एट लास्ट मैटर करेगा। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है सिद्धार्थ पठानी जो है भाई उसकी कस्टडी और एक्सटेंड की जा रही है एनसीबी के द्वारा। तो सिद्धार्थ पठानी के लिए मुसीबतें बहुत ज्यादा हैं, क्लियरली बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा है। सिद्धार्थ पठानी जो अब तक हंसी मजाक कर रहा था अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे और वहां पे ये शो कर रहा था कि कुछ उसको फर्क नहीं पड़ रहा, बट अब सिद्धार्थ पठानी को फर्क पड़ रहा है।
अब ये व्यक्ति बुरा डर चुका है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो सिद्धार्थ पिठानी जो है अभी तक जो ये सोच के बैठा था कि इसको बचा लिया जाएगा, अब ये बच नहीं रहा। और मैं एनसीबी की तारीफ करता हूँ यहाँ पे कि एनसीबी का ये हाइपर एक्टिवनेस जो एकदम से आई है ना, ये एकाएक रिया चक्रवर्ती को धड़ दबोचने का है। तो रिया भी जा रही है और आपको ध्यान है, देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, रिया चक्रवर्ती अभी कुछ दिन पहले आके भैया पोस्ट करती है, तो आप समझ जाओ कि ये लड़की जितनी कोशिश करे अपने आप को अच्छा, चरित्रवान, साफ सुथरी छवि वाला दिखाने की, लेकिन आप बुरे फंसोगे। तो रिया के लिए मुसीबतें बढ़ चुकी है और हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि ये सारे लोग जल्दी जेल जाएंगे। बाकी सीबीआई जल्दी कुछ बोले, इसका भी इंतजार है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। जो मेरा यूजर नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।